हेलो पीपल, वेलकम टू द कॉलेज डायरीज। और आज का जो वीडियो है इट इज़ अबाउट डिसआर्मामेंट, या आप इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निशस्त्रीयकरण। ठीक है, अब जैसे ये वर्ड है इसका मतलब निशस्त्रीयकरण मतलब शस्त्रों का ना होना। वर्बल मीनिंग तो ये हो गया, शाब्दिक अर्थ ये हो गया। अब इसका पॉलिटिकल में, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या मीनिंग है, एक्चुअल क्या क्या मतलब है इसका, वो हम इसके टाइप्स से समझेंगे। तो टाइप्स में क्या है इसका, टाइप्स आप देखेंगे सबसे पहले है गुणात्मक निशस्त्रीयकरण। इसमें क्या है, इसमें कुछ खास किस्म के शस्त्रों पर रोक लगाई जाती है। ठीक है, मतलब कि कुछ डिफाइंड होते हैं कि आप इनको नहीं बनाएंगे। दूसरा है मात्रात्मक। मात्रात्मक में क्या है कि इसमें ना सभी तरीके के कि जितने भी शस्त्र होंगे उन सब पर रोक लगा दी जाती है। फिर सामान्य निशस्त्रीयकरण, इसमें ज़्यादातर महाशक्तियाँ होती हैं, मतलब जो कुछ पावरफुल कंट्रीज़ होते हैं उनके बारे में होता है। और इससे ये मतलब है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए हर एक प्रकार के शस्त्रों के लिए त्याग जो है वो कंपल्सरी हो। तो मतलब उनके पास थोड़ा सा एक कंपनसेशन वाली काम होता है। फिर है व्यापक। व्यापक मतलब टोटल, किसी भी तरीके से शस्त्रों का यूज़ ना करना। फिर शस्त्र नियंत्रण, की होड़ ना लगे शस्त्र बनाने की। उसके बाद है निशस्त्रीयकरण। इसका मतलब है कि शस्त्रों को जो है ना उनको नियंत्रित कर दो, मतलब कम कर दो और घटा दो उन्हें, मतलब जितने भी हैं ना उनसे कम हो जाएं वो किसी भी तरीके से। ठीक, अब ये जो निशस्त्रीयकरण है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों हुई इसकी। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर शस्त्र होंगे तो युद्ध की संभावना रहेगी। सामने वाली पार्टी के पास ज़्यादा शस्त्र हैं, हमारे पास कम शस्त्र हैं, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हमारे पास भी उतने हों जितने सामने वाली पार्टी के पास हैं। तभी तो एक कंपैरिजन होगा, एक कॉम्पिटिटिवनेस जब भी तो आएगी। युद्ध वाली जो फीलिंग है तभी आएगी जब सामने वाले टक्कर का हो, है ना। ऐसी एक फीलिंग होती है, ह्यूमन नेचर होता है ये हमारा। तो अगर हमारे पास शस्त्र होंगे, दो कंट्रीज़ के पास अगर वेपन्स हैं तो उससे युद्ध की संभावना बनी रहती है ना। दूसरी चीज़ है कि अगर शस्त्र रहेंगे सभी देशों के पास तो क्या होगा, एक आपकी तनाव की स्थिति बनी रहेगी, अंतर्राष्ट्रीय तनाव आपका हमेशा बना रहेगा। इसमें कैसे बात करेंगे हम, देखें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, सबके पास अलग अलग तरीके के वेपन्स हैं। और अगर आप एग्जांपल लें न्यूक्लियर वेपन्स का, तो एक न्यूक्लियर वेपन में इतनी ताकत होती है कि वो पूरी दुनिया को एक बार नहीं हज़ारों बार ख़त्म कर सकता है। ह्यूमन जो हम लोग जो हैं यहाँ पर, हम सबको वो बहुत बार मार सकता है। तो इसलिए क्या है, क्या ये ठीक रहेगा कि हम इस तरह का खतरा मोल लें। मतलब हमारी कोई गलती नहीं होगी, किसी एक देश ने दूसरे देश पर अटैक किया और उस देश के साथ साथ बाकी भी सब जा रहे हैं, तो एक खतरा बना हुआ है और एक टेंशन वाली स्थिति है कि कहीं से कोई किसी पे अटैक ना कर दे, है ना। फिर है कि अगर क्या होता है, एक चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा तो जो दूसरे खर्चे हैं वो कट होते चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके अगर कंट्री वाले, आपकी गवर्नमेंट जो है, अगर वो इस चीज़ पर ध्यान देती है कि आपको वेपन्स बनाने हैं, नए नए टेक्निक्स लगानी है ताकि आप डिस्ट्रॉय कर सके दूसरे वाले को, तो क्या होगा, क्या वो आपके वेलफेयर पर, कल्याण जो लोगों का है उस पर ध्यान दे पाएंगे, तो नहीं दे पाएंगे। खर्चा जो है आपका, इसको बोलते हैं आप कल्याणकारी कार्यों में, खर्चा उतना नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। भाई सिंपल सी चीज़ है, आप लड़ाई झगड़े के अलावा बाकी चीज़ों को अगर डेवलप करें, अपने लोगों का ध्यान रखें, वहाँ से गरीबी हटाएं, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करें, तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर शस्त्रों की तरफ ध्यान दिया जाता है तो बाकी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में ज़रूरी होती हैं उन सब की तरफ से ध्यान कहीं ना कहीं हट जाता है। क्योंकि खर्चा जो है, रिसोर्सेज जो है हमारे पास वो लिमिटेड होते हैं और हम वहाँ खर्च कर देते हैं, तो इधर के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, फिर आपका जो ये जो लड़ाई झगड़ा है, शस्त्रीयकरण है, मतलब आपकी
दो कंट्रीज़ के बीच में टेंशन चल रही है, उन्होंने उधर से कोई वेपन छोड़ दिया, उधर से कोई वेपन छोड़ दिया, तो ये चीज़ नैतिकता के खिलाफ है, मोरालिटी कहीं नहीं है भाई। अगर आप देखो तो सैनिक जो हैं वो हमारे मरे चाहे सामने वालों के हैं तो इंसान, या अगर इंसान ही मर रहे हैं तो बहुत सारी पब्लिक है, बहुत सारे लोग मरेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आपका जो मोरालिटी है, आपका जो ह्यूमनिज्म है, वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाता है, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें कि अगर आपका वेपन्स हैं आपके पास, शस्त्रीयकरण है, तो क्या होता है, किसी एक देश से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती, फिर उसमें बहुत सारे देश जुड़ते चले जाते हैं और एक वो इंटरनेशनल पूरा एक ग्लोबल सिनेरियो बन जाता है, वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन बन जाती है। आपने उसको मारा, वो मेरा दोस्त था तो मैंने उसके बदला उससे उतारा, तो इस तरह से पूरी चेन बनती चली जाती है, ठीक। और अभी मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि क्या, अगर शस्त्रीयकरण की तरफ ध्यान जाता है तो आर्थिक चीज़ें कम होती चली जाती हैं, पैसा कम हो जाता है, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, और कंट्री का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, उसका जो क्या बोलते हैं समृद्ध विकास जो है वो नहीं हो पाता है ना। इस तरीके की चीज़ें भी फिर हमने देखने में मिलती हैं, ठीक। तो ये हो गया कि हमारे पास शस्त्र जो है वो क्यों नहीं होने चाहिए, निशस्त्रीकरण की तरफ हम ध्यान क्यों दें, ठीक। अब जो ये थ्योरी है निशस्त्रीकरण, इसकी हम आलोचना पढ़ेंगे। आलोचना का क्या मतलब होता है, क्रिटिसिज्म। ये तो प्रैक्टिकल चीज़ है भाई, हर एक चीज़ का क्रिटिसिज्म तो होना ही होना है। तो क्रिटिक अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है आपका बैलेंस ऑफ टेरर, या फिर आप इसको हिंदी में बोलते हैं आतंक के संतुलन। इसका क्या मतलब है, इसको आप ऐसे समझें, आपके पास भी सेम वेपन है, मेरे पास भी सेम वेपन है, तो क्या हम एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की सोचेंगे? आपके पास उतनी ही शक्ति है जितनी मेरे पास है, हम इक्वलेंट हैं, ठीक। तो इक्वलेंट जब हम होंगे तो हम सामने वाले को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम एक मारेंगे तो सामने से भी एक पड़ेगा। तो ये वाली जो सिचुएशन है इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ टेरर, कि अगर किन्हीं दो कंट्रीज़ के अंदर सेम वेपन्स हैं, सेम टेक्निक्स हैं और डिस्ट्रक्शन सेम होगा, डिस्ट्रक्शन मतलब क्या बोलते हैं, क्षतिग्रस्त जो होता है, अगर वो सेम होता है तो क्या होगा, सामने वाले जो कंट्री हैं, दो कंट्रीज जो हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करने की नहीं सोचेंगे, ठीक है। इसको बैलेंसिंग बोलते हैं। टेरर जो है आतंकवाद तो नहीं है, ये जो चीज़ें हैं क्या बोलते हैं इसको, आतंक के संतुलन, ठीक। उसके बाद है अभी जो मैंने तुम्हें बताया कि डिसआर्मामेंट अगर होगा, निशस्त्रीकरण होगा, तो महाशस्त्र नहीं बन रहे तो दूसरी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, डेवलपमेंट जो है वो होगी, ठीक। आर्थिक मंदी अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपका वेपन्स जो है वो बन रहे हैं, वेपन्स अगर बनते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आर्थिक मंदी आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि 10-5 हज़ार में बन गई है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा नई नई डेवलप करनी पड़ती है, रिसर्च होती है, फिर टेस्टिंग होती है, तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, ठीक। और अगर हम ना करें, अगर डिसआर्मामेंट ना, मतलब अगर हम शस्त्र ना बनाएं, डिसआर्मामेंट की तरफ ध्यान दें, निशस्त्रीकरण अगर हम करें, तो हमारा जो साइंस और टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट जो हैं उनकी तरफ अगर देखें तो क्या ऐसा, मतलब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इससे क्या होता है, इससे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, ठीक है, कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, कि न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, उसके बाद और कोई खतरनाक वेपन बना रहे हैं, तो वो मतलब एक एक्साइटमेंट बना रहता है लोगों के अंदर कि भाई एक बहुत ही बढ़िया वेपन है, ऐसा बनाया वैसा बनाया, ठीक है। तो ये सिर्फ मतलब मेरे हिसाब से आई डोंट लाइक दिस, कहने की बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर ऐसा मतलब माना जाता है। साइंस टेक्नोलॉजी और बहुत क्षेत्र हैं, उनमें जाके देख लो, वहाँ कर लो रिसर्च, क्यों। फिर है कि निशस्त्रीकरण जो है वो एक अपने आप में एक प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है, किसी के पास वेपन्स नहीं होंगे तो किसी एक के पास अगर एक छोटा वेपन भी होगा तो वो अपने आप को चौधरी समझ के बैठ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है, इससे कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग ख़राब हो रही है, हमारा मतलब एक कंपैरेटिव सिचुएशन जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। और अच्छा, अगर ऐसा हो कि हम डिसआर्मामेंट कर रहे हैं, हम शस्त्र नहीं बनाएंगे,
किसी भी तरह से, तो क्या ये गारंटी है कि विश्व शांति बनी रहेगी, कोई वॉर नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है भाई। जिनके पास पहले क्या बोल रहे हैं कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन जिनके पास पहले से हैं चीज़ें जो डेवलप कर चुके हैं, क्या उनकी चीज़ें वापस ली जा सकती हैं? है ना, ये वाली चीज़ सोचने की है। आज के टाइम में जो डिसआर्मामेंट है उसकी ज़रूरत है। क्यों है ज़रूरत? क्योंकि आज के टाइम में पीस की, हैप्पीनेस की, इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम किसी कंट्री से ज़्यादा वॉर वगैरह नहीं देखते हैं जितने पहले देखते थे। आजकल बहुत कम होते हैं, और वो इसीलिए होते हैं क्योंकि कुछ न कुछ ऐसे समिट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ठीक, तो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू डिसआर्मामेंट। ठीक, अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो ये है डिसआर्मामेंट जो है वो यहाँ तक कैसे पहुँचा, मतलब कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस रहे, कौन कौन सी एजेंसीज रही या फिर ऑर्गेनाइजेशंस रहे जिन्होंने इस पर काम किया, कंट्रीज़ कैसे माने कि आप शस्त्र ना बनाएं। ठीक है, फिर यूनाइटेड नेशंस के कौन कौन से मतलब काम रहे, लीग ऑफ नेशन कहाँ फेल हुआ, पेरिस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसका क्या मतलब है इससे, तो वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे एट home, bye bye, and do share and subscribe the channel. Thank you.